गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका फिर से क्वेरी करो चैनल में मैं कृष्णा सर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी को समझाने के क्रम में कुछ एग्जाम्पल से आपको बताया। क्या बताया कि √2, √3 या √5 ये सारे जो रूट में जो इरेशनल नंबर है उसे कैसे इरेशनल प्रूफ किया जाए। साथ ही साथ कुछ जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए भी मैंने बताया। तो उसी से रिलेटेड जो है एक्सरसाइज 1.2 है जो आज मैं इस क्लास में आप लोगों को बेहतर ढंग से और पहले से भी बेहतर तरीके से फिर से समझाने जा रहा हूँ और बनाने जा रहा हूँ। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन को डील करते हैं। तो आप जैसा कि देखिएगा कि एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। सेम ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल वैसा ही है जो एग्जाम्पल में √2 को प्रूफ किया गया था इरेशनल के लिए। तो हम भी यहाँ पर भी जो है सेम तरीके से ही जो है कि इसे प्रूफ करेंगे। बस आपको ध्यान देना है, स्टेटमेंट को समझना है कि हम स्टेटमेंट क्या यूज करते हैं प्रूफ करने के दौरान। तो चलते हैं बोर्ड पर देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो पहले भी मैंने बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम यूज होते हैं, थ्योरी या स्टेटमेंट जो है ज़्यादा लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर जब शुरू करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले एज्यूम करते हैं। सो लेट अस एज्यूम जो भी नंबर दिया हुआ है उसको हम अगर इरेशनल प्रूव करना है तो इसे रेशनल मान लेंगे। सो √5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो जैसा कि हमने बताया है कि किसी भी रेशनल नंबर को a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम इसे यहाँ पर लिख देंगे, हेंस √5 इक्वल टू ab। a/b के फॉर्म में लिखने के बाद ब्रैकेट में ज़रूर मेंशन कीजिए A and B are co-primes and B is not equal to 0। उस क्लास में भी हमने यही सेम चीज़ लिखा था। अब देखिए इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे। इसके बाद का स्टेप को हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करेंगे तो B को जो है हम दूसरे तरफ लेके जाएंगे, यानी इट कैन बी रिटन एज √5b इक्वल टू a। ठीक है। और इसके बाद हम इसको जो है दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट। ये सारे जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं आप लोग को कभी कभी ऐसा लगेगा कि ये रटा रटाया स्टेटमेंट है। जी ये बिल्कुल रटा रटाया स्टेटमेंट है और आपको भी इसको माइंड में सेट करके जाना है कि यही स्टेटमेंट ही लिखना है। ठीक है, नहीं तो बहुत सारा स्टेटमेंट यूज कीजिएगा तो उस समय हो सकता है कि कुछ स्टेटमेंट आप भूल जाएं। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5b² इक्वल टू a²। सो हेयर यू कैन पुट इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन नंबर 1 व्हाट यू सी, हम लोग क्या देखते हैं, a² इज द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड b²। मीन्स व्हाट कि अगर a² का प्रोडक्ट में दो फैक्टर है 5 और b² तो a² को 5 डिवाइड करेगा। हेयर यू राइट 5 डिवाइड्स
ए स्क्वायर। अगर 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जिसमें हम ये नोटिस कर रहे हैं कि 5 जो है वो एक प्राइम नंबर है, और अगर कोई प्राइम नंबर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर वो डिवाइड करता है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1.2 5 also divides that number. So 5 also divides a, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बाई थ्योरम नंबर 1.2। ओके, इसके बाद का स्टेटमेंट क्या करेंगे? तो इसके बाद के स्टेटमेंट में फिर से लेट करेंगे। क्यों लेट करेंगे? क्योंकि यहाँ पर अभी जो है 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, और हमको जो है 5 जो है बी को भी डिवाइड करे। उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ए को इस तरह से हम लेट कर लेते हैं इसके फॉर्म में। चूँकि हम जान रहे हैं कि 5 जो है ए को डिवाइड कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता है कि 5 जो है ए को किस नंबर से डिवाइड कर रहा है। अगर हमको नहीं पता है तो हम मान लेंगे कि 5 जो है ए को कोई इंटीजर के से डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर लिख देना है वेयर के इज एन इंटीजर। ओके, अब इसको मानने का पर्पस क्या है? इसको मानने का पर्पस है हमें b को भी जो है 5 से डिवाइड करवाना। तो अब क्या करेंगे, इन नेक्स्ट स्टेप a के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। सो पुट a इक्वल टू 5 के इन इक्वेशन फर्स्ट, then we get what? We get 5b square equal to, in the place of a you can write here what? 5k का whole square. So if you calculate this, it becomes 25k square. Clear? Now if you divide with 5, it becomes b square equal to 5k square. So this result is same as this one. अब हमें क्या देखना है कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि बी स्क्वायर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 5 और के स्क्वायर का है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ भी क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे जैसा कि हमने इसमें जो है थ्योरम 1.2 को दिखाएं, यहाँ भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम स्टेटमेंट लिखते हैं जैसे यहाँ पर लिखे हैं, हेयर 5 divides b square, then 5 also divides what? v. Okay, according to theorem 1.2। क्लियर? समझ रहे हैं यहाँ तक? आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है आप पहले भी जो है क्लास में आप देख सकते हैं, एज इट इज़ सेम जो वहाँ स्टेटमेंट था वही स्टेटमेंट को हमने लिखा है। सिर्फ जो है वहाँ पर 2 था और यहाँ पर 5 था। क्लियर है? अब क्या करेंगे, ये अगर 5 जो है b को डिवाइड कर रहा है और 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, यानी a एंड b का जो देख रहे हैं कि 1 और इट्स सेल्फ के अलावा एक और जो है कॉमन फैक्टर है वो 5 है, जबकि हमने a एंड b को क्या माना है, को प्राइम माना है। आप लोग तो जानते ही होंगे को प्राइम के बारे में। को प्राइम क्या होते हैं? वह दो नंबर जिसका HCF 1 हो या जिसका कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो। समझ गए? तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं, हेयर A and
we have common factor 5 other than 1, but here you can write it contradicts the fact what I have assumed here. Fact था √5 is a rational number, so it contradicts the fact √5 is a रेशनल नंबर। √5 अगर रेशनल नंबर है तो उसका जो है कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ होगा ही नहीं। ये कंट्राडिक्शन क्यों हुआ? ये कंट्राडिक्शन हुआ आवर रॉन्ग सपोजिशन। सो हेयर यू जस्ट राइट इट, दिस contradiction occurs due to our wrong assumption या supposition, whatever you want to write, wrong assumption. So we conclude that what you conclude? √5 is irrational number proved. Here you write proved. अब थोड़ा बहुत स्टेटमेंट लगता है कि बड़ा है, लेकिन क्या कीजिएगा, एग्जामिनर भी यही स्टेटमेंट के तलाश में रहता है कि बच्चे जो है इस स्टेटमेंट को कितना सही से लिख पाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस स्टेटमेंट को बार बार यूज करने का, ताकि जो है एग्ज़ाम के समय आप लोग को दिक्कत ना हो। थैंक यू।